नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जहां बढ़ाया जा सकता है, वहीं सन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राज्यों से रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही जिन 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सर्द रात्रि में ट्रेन में सफ़र करते हुए यदि नींद के दौरान फायर अलार्म बज जाए तो ट्रेन में जान बचाने के चक्कर में भगदड़ मचना लाजमी है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जा रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस में एक चूहे ने यह शर्मनाक हरकत की है। चूहे ने ट्रेन का फायर अलार्म बजाकर थर्ड एसी B1 कोच के यात्रियों को झकझोर दिया। घबराए यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी और आसपास के कोच के यात्री भी भारी सर्दी में ट्रेन से उतरकर पटरियों पर खड़े हो गए। बाद में यात्रियों को चूहे की हरकत का पता चला तो सबकी जान में जान आई और 1 घंटा देरी से ट्रेन को पुनः रवाना किया गया। हल्द्वानी शहर में 78 एकड़ भूमि जो रेलवे की है से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर उत्तराखंड सरकार व रेलवे को नोटिस जारी हुआ है, जिससे बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल ने कल ही अपने बुलेटिन में इस मुद्दे को उठाया था। सुनवाई के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता भुवन कापड़ी व सुमित हरदेस मौजूद रहे। इस अतिक्रमण परिधि में 5 स्कूल व एक अस्पताल भी आ रहा है। उत्तराखंड रोडवेज में ड्राइवरों की कमी के चलते ड्राइवरों से 20 से 23 घंटे तक कार्य लेना यात्रियों को भी भारी पड़ सकता है। श्रीनगर से दिल्ली व चंडीगढ़ रूट के साथ साथ देहरादून से बागेश्वर तक रोडवेज के ड्राइवरों को 14 घंटे से लेकर 23 घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ रही है। एक ही यात्रा में 3-3 ड्यूटी करने से ड्राइवरों को 2 दिन आराम के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति द्वारा इतने लंबे समय तक लगातार ड्यूटी देना यात्रियों को भी खतरे में डाल रहा है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। RNI इंटर कॉलेज भगवानपुर के छात्र छात्राओं ने NSS शिविर में बच्चों को योग की शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक सत्र में आज़ादी के आंदोलन की गाथा भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुनाई। छात्र छात्राओं ने बड़ी रुचि के साथ इस NSS शिविर में भाग लिया। प्रधानाचार्य अशोक शर्मा आर्य की अध्यक्षता व राजीव कुमार के संचालन में बौद्धिक सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल नारसन ने जहां कुंजा बहादुरपुर की घटना जो 1822 में हुई थी, यानी कि पहली देश की क्रांति का जिक्र किया, वहीं अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स की बलिदान गाथा भी सुनाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज इमली खेड़ा के मनीष श्रीवास्तव, जो NSS अधिकारी भी हैं और जो रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं, ने छात्र छात्राओं को सेवा योजना के बारे में विस्तार से बताया और छात्रों को भविष्य के नागरिक के रूप में देश की सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार और हमारी नैतिक शिक्षा दोनों एक दूसरे की पूरक है, यानी जब हम चरित्रवान बनेंगे तभी हमारा व्यवहार अच्छा होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी शर्मिला नागर ने भी बच्चों को अनुशासन के टिप्स दिए। इस अवसर पर जहां नवीन शरण निश्चल ने अपनी कविता सुनाई, वहीं कई बच्चों ने लोकगीत भी प्रस्तुत किए। इसी पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उनका लगातार ये फोकस रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को NSS के कार्यक्रमों में पौधे सत्रों में बुलाएं, इनसे बच्चे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो एक बार NSS क्लेप बजवाऊंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे मध्य में है। NSS क्लेप को
कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बहुत गरीब परिवार से, एक आदिवासी परिवार से, और उनको इतने दुख मिले जीवन में। मैं बता दूं कि वो अध्यापक भी है। उनके 2 बेटे थे, दोनों की मृत्यु हुई, उनके पति की मृत्यु हुई और वो अवसाद में चली गई। अवसाद, डिप्रेशन। उनके जीवन के सामने अंधेरा आ गया। जिस माँ के 2 बेटे चले जाएं, जिसका पति चला जाए, तो निश्चित है कि अंधेरा जीवन में आ जाता है। तो जब वो आत्महत्या करने के विचार में थी, उस टर्निंग पॉइंट पर उसको 2-3 बहनें मिली, और वो बहनें थी ब्रह्मा कुमारी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी थी। उन्होंने उस डिप्रेशन से जूझ रही बहन द्रौपदी मुर्मू को सहारा दिया और उन्हें एक मंत्र दिया। मंत्र क्या था? ओम शांति। ओम शांति यानी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। हम सब क्या हैं? हम एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। हम लोगों के जो मन के अंदर जो हर व्यक्ति कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, उसको गुस्सा कितनी देर आएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, घंटा भर तो नहीं आएगा। लेकिन आखिर में कितना ही क्रोधी हो, वो आखिर में क्या होगा? शांत होगा। शांत क्यों होगा? क्योंकि आत्मा की मूल प्रवृत्ति शांत रहना है। जैसे हम रबड़ खींचते हैं, खिंच जाएगी, लेकिन फिर अपने पुराने आकार में लौट आएगी। जब हम अशांत होते हैं, तो अशांत होने पर हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अवकाश है। आज अवकाश है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही महापुरुषों के जिन्होंने बलिदान किया, कुर्बानी की, उसी से आज हिंदुस्तान है। यदि वो लोग ना होते, वो कुर्बानी शहीद भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह सरीखे ना होते, तो ये देश जो है हिंदुस्तान नहीं होता। आज हम इतने यहाँ मान सम्मान के साथ न बैठे होते, क्या बन जाता? अफगानिस्तान। क्या बन जाता? पाकिस्तान बन जाता। वहां बताया लड़कियों की शिक्षा बंद हो गई, विश्वविद्यालय बंद हो गए, पता है आपको। और यहाँ सब बैठे हैं, समरसता के साथ बैठे हुए हैं। हम 10 जाति के लोग, हर संप्रदाय के व्यक्ति प्यार मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। यदि ये बात है तो ये उन महापुरुषों ने दी है, हमें बात उनकी कुर्बानियों से मिली है। तो हम भी आज इस महापुरुष के बारे में आज अवकाश है, तो हम भी ऐसा नहीं वो महापुरुष थे, हम भी बन सकते हैं। मैंने आपको एक बार तंत्र बताया था कि आप कोई बालक बैठे होंगे, आप नहीं थे शायद उसमें। गुरु गोविंद सिंह के पिताश्री बैठे हुए थे, उनके समाज पर आक्रमण होने वाला था। उनसे पूछा गया, उनके पूरे समाज के लोग वहां आ गए और वो पूछ रहे थे, पता क्या पूछा उन्होंने? पीछे मत देखिए। उन्होंने पूछा, कह रहे साहब आक्रमण होने वाला है, हम वो मार देंगे, हमें क्या करना है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री तेग बहादुर जी, तो वो उनके सरदार थे,